हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। और इस आर्टिकल में आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं जो आपकी वोकैबुलरी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 28 नक्सलाइट्स किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन छत्तीसगढ़ गन फाइट। नक्सलाइट का मतलब होता है उग्रवादी, किल मतलब मारना, सिक्योरिटी फोर्स का मतलब होता है सुरक्षा बल और गन फाइट का मतलब हो गया गोलीबारी या गोलीबारी वाली मुठभेड़। चूंकि ये न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो ये सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से कंप्लीट नहीं है। अगर ये ग्रामर के हिसाब से होता तो यहाँ होता 28 नक्सलाइट्स वर किल्ड, मतलब कि 28 नक्सलाइट सुरक्षा बलों के द्वारा छत्तीसगढ़ गन फाइट में मारे गए। और उस केस में यहाँ पे सब्जेक्ट होता नक्सलाइट्स, इसका मेन वर्ब होता ये किल्ड और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस हो जाता पैसिव वॉइस में। अब इसकी सब हेडिंग है दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट टैली। टैली का मतलब होता है स्कोर या संख्या ऑफ नक्सल कैजुअलिटीज। कैजुअलिटी का मतलब होता है मृतक और यहाँ पे नक्सल कैजुअलिटीज मतलब नक्सल मृतकों की बात हो रही है। इन एनी ऑपरेशन इन द स्टेट। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे कार्यवाही है, तो राज्य में किसी भी कार्यवाही में नक्सल मृतकों का ये दूसरा सबसे ऊंचा स्कोर है। मतलब ये जो 28 नक्सलाइट मारे गए हैं उनकी बात हो रही है कि अब तक ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है 28 नक्सलाइट्स का। आगे है द नंबर ऑफ इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट का मतलब होता है उग्रवादी या बागी। किल्ड दिस ईयर टचेज 185, मतलब कि मारे गए उग्रवादियों की संख्या इस साल 185 को टच कर लिया, मतलब कि आंकड़ा 185 तक पहुंच गया। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये नंबर ऑफ इंसर्जेंट्स। किल्ड दिस ईयर तो ये इंसर्जेंट्स के बारे में बता रहा है और इसका मेन वर्ब है टचेज। टचेज है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हमें पता है कि सब हेडिंग या हेडिंग न्यूज़पेपर की प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखी जाती है, पर यहाँ पे हम इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं करते हैं। आगे है वन पुलिसमैन इंजर्ड इन ग्रेनेड ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है विस्फोट इन बस्तर रीजन, यानी कि बस्तर रीजन में एक पुलिसकर्मी ग्रेनेड ब्लास्ट में घायल हो गया। आगे है एंटी नक्सल यानी कि नक्सल विरोधी। ऑपरेशन सर्ज्ड। सर्ज का मतलब होता है किसी चीज का तेजी से बढ़ना। सिंस यानी कि जब से बीजेपी केम टू पावर। यहाँ पे पावर का मतलब है सत्ता, तो नक्सल विरोधी ऑपरेशंस तेजी से बढ़े जब से बीजेपी सत्ता में आई। आगे है एटलिस्ट। एटलिस्ट का मतलब कम से कम। 28 नक्सलाइट्स वर किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन अ गन फाइट इन छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन ऑन फ्राइडे अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार द पुलिस। ये तो वो हेडिंग वाली ही सेंटेंस है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया फिर से 28 नक्सलाइट्स और इसका मेन वर्ब हो गया ये किल्ड, मतलब हो गया कम से कम 28 नक्सलाइट्स सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में फ्राइडे के दिन एक गन फाइट में यानी कि गोलीबारी वाली मुठभेड़ में। अकॉर्डिंग टू द पुलिस यानी कि पुलिस के अनुसार। आगे है वन पुलिसमैन वॉज इंजर्ड इन अ ग्रेनेड ब्लास्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान और मतलब हो गया कि ऑपरेशन के दौरान एक पुलिसकर्मी उस ग्रेनेड ब्लास्ट में घायल हुआ था। आगे है द गन फाइट बिगैन। ये बिगिन का पास्ट फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। अराउंड का मतलब आसपास। 1 PM in the Abujmad area of Narayanpur district in the left wing extremism affected Bastar region। ये जो यहाँ पे है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसे LWE कहते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है वामपंथी उग्रवाद। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड बस्तर रीजन कहने का मतलब है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र। और इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया LWE प्रभावित बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में 1 बजे के आसपास गन फाइट शुरू हुई। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये गन फाइट, बिगैन हो गया इसका वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। आगे है एट 8 PM। PM है यानी कि रात के 8 बजे। द पुलिस प्रोवाइडेड। प्रोवाइड का मतलब होता है देना या उपलब्ध कराना। द फाइनल नंबर ऑफ बॉडीज। बॉडीज का मतलब यहाँ पे है शव। रिकवर का मतलब होता है बरामद करना। तो पुलिस ने 8 बजे बरामद किए गए शवों की अंतिम संख्या उपलब्ध कराई। यहाँ पे सब्जेक्ट है द पुलिस और प्रोवाइडेड है इसका मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
आगे है आफ्टर विच चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई कॉन्ग्रेचुलेटेड द फोर्सेस इन अ पोस्ट ऑन एक्स। यहाँ पे फोर्सेस सुरक्षा बलों के लिए लिखा गया है, तो आफ्टर विच मतलब कि जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने एक्स पर एक पोस्ट में बलों को या सुरक्षा बलों को कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब कि बधाई दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए ये मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और मेन वर्ब हो गया कॉन्ग्रेचुलेटेड और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आगे है इन अ फियर्स। फियर्स का मतलब होता है भयानक या भीषण। एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड नक्सलाइट्स इन द बॉर्डर एरिया ऑफ नारायणपुर एंड दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स। बॉर्डर एरिया कहने का मतलब है सीमा क्षेत्र और बॉर्डर एरिया ऑफ नारायणपुर एंड दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि नारायणपुर और दांतेवाड़ा जिलों के सीमा क्षेत्र में। और यहाँ तक के सेंटेंस का मतलब हो गया कि नारायणपुर और दांतेवाड़ा जिलों के सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलाइट्स के बीच एक भीषण मुठभेड़ में। आगे है रिपोर्ट्स सजेस्ट यानी कि रिपोर्ट्स ये बताते हैं दैट 28 नक्सलाइट्स हैव बीन किल्ड कि 28 उग्रवादी मारे गए हैं। हैव बीन किल्ड है यानी कि ये है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट है ये नक्सलाइट्स और इसका मेन वर्ब है किल्ड। आगे है दिस मेजर, मेजर का मतलब बड़ी, अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, बाय आवर ब्रेव सोल्जर्स इज कमेंडेबल। कमेंडेबल शब्द का मतलब होता है प्रशंसनीय या तारीफ के लायक। तो हमारे बहादुर सिपाहियों की ये बड़ी उपलब्धि प्रशंसनीय है, तारीफ के काबिल है। आई सैल्यूट, सैल्यूट का मतलब होता है सलाम करना। देयर करेज, करेज का मतलब साहस। एंड इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य, मतलब जिसे हराना मुश्किल हो, दबाना मुश्किल हो। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है जज्बा या उत्साह। मिस्टर साई सेड मतलब कि मैं उनके साहस और अदम्य जज्बे को सलाम करता हूँ, मिस्टर साई ने कहा। आर्म्स फाउंड, आर्म्स का मतलब है हथियार यानी कि हथियार पाए गए। आगे है इन अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। इशूड, इशू का मतलब होता है जारी करना। अर्लियर इन द डे यानी कि दिन में पहले, मतलब हो गया कि दिन में पहले जारी किए गए एक बयान में द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, अ ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम दांतेवाड़ा एंड नारायणपुर। ज्वाइंट का मतलब हो गया संयुक्त, तो नारायणपुर और दांतेवाड़ा से सुरक्षा बलों की एक ज्वाइंट टीम। सेट आउट, सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रस्थान करना या रवाना होना। ऑन एन ऑपरेशन आफ्टर रिसीविंग, रिसीव का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब हो गया विशेष। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया जानकारी। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। द प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति ऑफ नक्सलाइट्स इन अबूझमाड़। और लार्जली, यहाँ पे लार्जली का मतलब हो गया मुख्य रूप से। अनसर्वेड एरिया, जो सर्वे करने का मतलब होता है सर्वेक्षण करना, अवलोकन करना। अनसर्वेड एरिया मतलब कि ऐसा एरिया जो कि छुटा हुआ था, वहां पे सर्वे ज्यादा नहीं होता हो, वैसे एरिया को कह रहे हैं अनसर्वेड एरिया इन साउथर्न बस्तर, दक्षिणी बस्तर में। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया कि दिन में पहले जारी किए गए एक बयान में पुलिस ने कहा नारायणपुर और दांतेवाड़ा के सुरक्षा बलों की एक ज्वाइंट टीम एक ऑपरेशन के लिए रवाना हुई। आफ्टर रिसीविंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मतलब कि एक विशेष जानकारी प्राप्त करने के बाद अबूझमाड़ एरिया में नक्सलाइट्स की उपस्थिति के बारे में, जो कि मुख्य रूप से अनसर्वेड एरिया है दक्षिणी बस्तर का। आगे है द क्लैश, क्लैश का मतलब होता है मुठभेड़। ब्रोक आउट, ब्रेक आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी युद्ध का या लड़ाई का अचानक से शुरू हो जाना। और यहाँ पे है ब्रोक आउट यानी कि ये है पास्ट में। अराउंड 1 PM 1 बजे के आसपास। आफ्टर विच जिसके बाद। फायरिंग का मतलब होता है गोलीबारी। कंटिन्यूड, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। एट रेगुलर इंटरवल्स, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल और रेगुलर इंटरवल कहने का मतलब है कि बराबर अंतराल पर। तो सेंटेंस का मतलब हो गया कि मुठभेड़ अचानक से 1 बजे के आसपास शुरू हो गया जिसके बाद गोलीबारी जारी रही एक बराबर अंतराल पर। फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट हो गया द क्लैश। आगे है एन AK-47 राइफल, अ सेल्फ लोडिंग राइफल एंड अदर
वेपन्स, वेपन का मतलब हथियार, were found at the site of encounter, the police said. साइट का मतलब है स्थल। तो मतलब हो गया कि एक AK-47 राइफल, एक SLR और दूसरे हथियार पाए गए मुठभेड़ के स्थान पर, पुलिस ने कहा। यहाँ पे वेपन्स वर फाउंड, यानी कि ये हो गया पैसिव वॉइस में, वेपन्स हो गया उसका सब्जेक्ट। आगे है आफ्टर फ्राइडेज एंटी नक्सल ऑपरेशन, यानी कि शुक्रवार के नक्सल विरोधी ऑपरेशन के बाद द सेकेंड बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के संदर्भ में, कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पहुंचाना, मतलब चोट पहुंचाना, दंड देना, बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा, दिस ईयर, इस साल, एंड इन द कन्फ्लिक्ट जोन्स हिस्ट्री। कन्फ्लिक्ट जोन का मतलब होता है संघर्ष क्षेत्र, तो संघर्ष क्षेत्र के इतिहास में। तो यहाँ जो बात यहाँ से शुरू हो रही है, द सेकेंड बिगेस्ट, वो फ्राइडे के ऑपरेशन के बारे में बात हो रही है। मतलब कि कन्फ्लिक्ट जोन की हिस्ट्री में और राज्य द्वारा इन्फ्लिक्ट किए गए कैजुअलिटीज के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा। तो ये सारी बात हो गई उस ऑपरेशन के बारे में। आगे है द नंबर ऑफ नक्सल्स किल्ड बाय द फोर्सेस दिस ईयर हैज शॉट अप टू 185। शॉट अप का मतलब होता है बढ़ना या तेजी से बढ़ना। तो इस साल फोर्सेस के द्वारा मारे गए उग्रवादियों की संख्या बढ़कर 185 हो गई या 185 तक बढ़ गई। आगे है देयर हैज बिन अ सर्ज, सर्ज का मतलब होता है किसी चीज का तेजी से बढ़ना, in anti-Naxal operations since the new BJP government came to power in December 2023. ये बात तो वही सब हेडिंग वाली ही है। मिस्टर साइज पोस्ट ऑन X एडेड, X पर मिस्टर साई के पोस्ट ने आगे और जोड़ा आवर फाइट टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, नक्सलिज्म यानी कि उग्रवाद, विल ओनली एंड व्हेन वी अचीव कंप्लीट सक्सेस, मतलब कि उग्रवाद को खत्म करने की हमारी लड़ाई तभी खत्म होगी जब हम पूरी सफलता हासिल करेंगे। अचीव मतलब हासिल करना। एंड फॉर दिस, और इसलिए, आवर डबल इंजन गवर्नमेंट, अच्छा जहां पे राज्य में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, वहां पे ये डबल इंजन गवर्नमेंट टर्म का यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि और इसलिए हमारी डबल इंजन गवर्नमेंट पूरी तरह से कमिटेड है, यानी कि पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। कमिटेड का मतलब प्रतिबद्ध होना होता है। द इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का जड़ से खात्मा, ऑफ नक्सलिज्म फ्रॉम द स्टेट इज आवर अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट का मतलब मुख्य और गोल का मतलब लक्ष्य। तो राज्य में उग्रवाद का जड़ से खात्मा हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नई वीडियो में।